कोरोना से जारी जंग में सफलता की ओर बढ़ रहे बनारस के कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फील्ड में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से सीधा डॉक्टरों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी उस वक्त भावुक हो गए जब वो डॉक्टरों से बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस पर भी लोगों को चेताया और कहा कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य धूर्त किस्म के रूप में बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ है। ऐसे में हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को बचाना जरूरी है और इस ओर कदम उठाना बेहद जरूरी है। इस बीमारी से सतर्क रहना और एक्शन लेना होगा। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक धूर्त किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है। उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। मैं अभी पिछले दिनों यूपी के अधिकारियों से बात कर रहा था तो आपके मुख्य सचिव ने, तिवारी जी ने बहुत विस्तार से मुझे बताया कि उन्होंने पीडियाट्रिक के लिए बच्चों को अगर कोरोना होता है क्या क्या करना चाहिए, पूरी व्यवस्था विकसित की। और काफी अच्छा लगा मुझे कि वेल इन एडवांस प्रोडक्टिवली उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। काफी काम शुरू किया जा चुका है। साथियों, हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय स्तर के अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। वाराणसी के डॉक्टरों से संवाद से पहले पीएम मोदी ने बीते दिनों देश के करीब 100 जिलों के डीएम से सीधा संवाद किया था।